मेरी रानी बिटिया तो राज करेगी। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी इमोशनल कहानी सुनाने वाला हूँ जो हर किसी को सुननी चाहिए। अगर आप अपनी बेटी के लिए सुने, अगर भाई है तो अब बहन के लिए, और अगर पति है तो अपनी पत्नी के लिए ये इमोशनल स्टोरी ज़रूर सुने। मेरा नाम मीटू है, लेकिन ये कहानी मेरा नहीं बल्कि मेरा दोस्त की बेटी मीरा की है। मीरा एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी और बहुत चुलबुली थी। मीरा इतनी खूबसूरत थी कि मान किसी फिल्म की हीरोइन हो। मीरा अपने घर अकेले बेटी थी और इसलिए उसे बचपन से ही खूब प्यार मिला था। एक बार मैं मीरा के घर गई थी तो उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, मीरा, पढ़ाई में दिल लगाया करो, वरना इस बार भी बीए की परीक्षा में पास नहीं होंगी। उस उसकी माँ ने इतनी ही कहा था कि मीरा के पिता बोल पड़े, अरे रहने दो तुम, मैं अपनी बिटिया के लिए सबसे अमीर घर ढूंढूंगा। मेरी बिटिया तो राज करेगी, राज। मीरा के पिता की बातों से लगता था कि वो उसकी शादी किसी बहुत बड़े घर में करेंगे। अब मेरा दूसरे शहर में पोस्टिंग हुई। मेरा 6 साल बाद दोबारा पोस्टिंग हुआ उसी शहर में। एक दिन मुझे किसी काम से बाजार के साइबर कैफे जाना था। जब मैं साइबर कैफ से बाहर आई तो एक लड़की खड़ी थी जो कि बहुत जानी पहचानी लग रही थी। गौर से देखा था तो मैं खुशी से उछल पड़ी क्योंकि ये मीरा था। मैं उसके पास गया और उसे गले लगाया और उसका हालचाल पूछा। अभी मैं कुछ और पूछता, मीरा ने कहा, सर, मैं अपनी बेटी के स्कूल से लेने आई हूँ, उसका छुट्टी का टाइम हो गया है, फिर कभी मिलूंगी आपसे। मैंने मन ही मन सोचा, मैं उसका इतना करीब था, लेकिन ये मेरा इतना अजीब तरह से क्यों पेश आ रही है। पहले तो ये बहुत मस्त चुलबुली हुआ करती थी। मैं अगले दिन फिर उसी साइबर कैफ में काम से गया तो मीरा वही खड़ी हुई थी। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और पास की कॉफी शॉप में ले गया और कहा, मीरा, क्या हुआ तुम्हें? मुझे तुम उदास लग रही हो। घर पर सब ठीक तो है? मीरा ने उसका मन से मुझे कहा कि हाँ, सब ठीक है, लेकिन मैं जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर उसे समझाया कि मीरा, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। अगर तुम अपने प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? मेरे जोर देने पर मीरा ने बताया, बीए फाइनल ईयर में मेरी शादी तय हो गई थी और मैंने खुशी से अपनी बीए भी पूरी नहीं की। लड़के वाले ने झूठ बोला कि उसका खानदान बहुत अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और सास ससुर बहुत ही ताने मारते थे। उन्होंने मोटे दहेज के लिए झूठ बोलकर शादी कर ली। इतना सुनकर मेरे होश उड़ गए और मीरा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बताया, इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर आता तो शराब पी कर आता और रोज उसे मारता। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया गया, ये कहकर कि ये बेटी पता नहीं किसकी है। मीरा ने मुझे बताया कि अब वो अपनी माँ के पास रहती है और उसके पापा की डेथ हो चुकी है। उसके पापा जो बिजनेस करते थे वो भी अब बंद हो चुका है। मीरा की ये कहानी सुनकर तो मेरा पसीने ही छूट गए।